अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक ऐसा मैदान जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ना एक गहरे जख्म की याद दिलाता है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की वो रात जब लाखों उम्मीदें, करोड़ों सपने सब आंसू में बह गए थे। आज उसी मैदान पर, बिल्कुल उसी फाइनल के प्रेशर में, कहानी को दोबारा लिखने का एक मौका था। स्टेडियम में गूंजते इंडिया इंडिया के नारे और हर तरफ लहराते तिरंगे। माहौल ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक एहसास था, एक उम्मीद थी, और जैसा कि सब कह रहे थे, ये शाम वाकई बहुत खास होने वाली थी। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े विलन को समझते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ न्यूजीलैंड से नहीं थी, बल्कि अहमदाबाद के उस भूत से भी थी जो 2023 की हार के बाद से टीम के जहन में कहीं ना कहीं जिंदा था। तो सवाल एकदम साफ था, क्या 2023 का वो दर्दनाक अंत दोहराया जाएगा या फिर आज उसी मैदान पर एक नई जीत वाली कहानी लिखी जाएगी? एक तरफ दिल टूटने की याद थी, तो दूसरी तरफ उस याद को हमेशा के लिए मिटाने का एक सुनहरा मौका। और इस कहानी की शुरुआत हुई टॉस से। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना सोचे समझे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारतीय पारी के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। और फिर मैदान पर आया बल्लेबाजी का एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले 6 ओवर मतलब पावर प्ले और स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के 65 रन टंग चुके थे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने एक ऐसी जबरदस्त और अटैकिंग शुरुआत दी जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। और इस शुरुआत के असली हीरो थे अभिषेक शर्मा। सोचिए, सिर्फ 15 गेंदों में 49 रन बना दिए। हाँ ठीक है, वो अपने अर्धशतक से 1 रन से चूक गए, लेकिन उनके इस छोटी सी तूफानी पारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत के पाले में कर दिया था। एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था। अभिषेक के जाने के बाद जिम्मेदारी आई संजू सैमसन पर, जिन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि तेजी से रन बनाने का काम भी जारी रखा और अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। और ये अर्धशतक आया सिर्फ 31 गेंदों में। मतलब साफ था, वो सिर्फ क्रीज पर टिके नहीं थे, बल्कि रन की रफ्तार को भी तूफान की तरह आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन संजू सैमसन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी इस पारी को एक यादगार शतक में बदल दिया। सिर्फ 51 गेंदों पर 104 रन। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा शतक, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और सच कहूं तो उनकी इस पारी को इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। इसमें सब कुछ था, धैर्य भी था, कमाल की टाइमिंग भी थी, और जब जरूरत पड़ी तो जबरदस्त आक्रामकता भी। एक कंप्लीट T20 इनिंग्स थी ये। सैमसन के आउट होने के बाद भी रनों की रफ्तार कम नहीं हुई। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में बिल्कुल तबाही मचा दी। हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में 42 रन ठोक दिए, तो वहीं सूर्या ने 19 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाकर पारी को एक विस्फोटक अंजाम दिया। और इन सभी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर लगाए 274 रन। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये आत्मविश्वास और इरादों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था जो न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया गया था। अब बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी गेंदबाजों की थी। 275 रनों के विशाल लक्ष्य का बचाव करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और भारतीय गेंदबाजों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और न्यूजीलैंड पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी हार नहीं मानी। फिन एलन और टिम साइफर्ट ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले 5 ओवरों में ही 65 रन बना दिए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है। लेकिन फिर आया भारतीय गेंदबाजों का पलटवार। पहले जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए साइफर्ट को बोल्ड किया, फिर अर्शदीप ने खतरनाक दिख रहे फिन एलन को चलता किया, और इसके बाद तो वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। आंकड़े इस कहानी को खुद बयां करते हैं, जरा देखिए। जो टीम 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 65 रन पर थी, वो 10 ओवर खत्म होते होते 121 पर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। बस यहीं से मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ चुका था। पर यह जीत सिर्फ मैदान पर दिखाए गए प्रदर्शन की वजह से नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी सोच, एक सधी हुई रणनीति और शायद थोड़ा अंधविश्वास भी था, जिसने इस जीत की नींव रखी। बड़ी दिलचस्प बात है ये। 2023 की हार के बाद टीम इंडिया ने इस बार अहमदाबाद में न तो वही ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल किया और न ही वो उसी होटल में रुकी। शायद ये पुरानी बुरी यादों से बचने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश थी।
इसके अलावा एक ठोस क्रिकेटिंग रणनीति भी थी। देखिए, अहमदाबाद के इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना हमेशा मुश्किल रहा है, खासकर दूसरी पारी में जब पिच थोड़ी धीमी हो जाती है। 2023 में टीम इंडिया से यही गलती हुई थी। इस बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और 200 से ऊपर का स्कोर बनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और आखिर में एक खिलाड़ी पर भरोसा दिखाना। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में कुछ खास फॉर्म में नहीं थे और उन्हें टीम में रखने पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा किया और फाइनल में उन्होंने उस भरोसे का मान रखते हुए एक मैच जिताऊ पारी खेल दी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये जीत सिर्फ शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी, या फिर ये उस माइंडसेट की भी जीत थी जिसने पुरानी हार के डर पर काबू पाया, सही रणनीति अपनाई और अपने खिलाड़ियों पर अंत तक भरोसा दिखाया? मुझे लगता है जवाब शायद दोनों में ही छिपा है।